बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास और नमस्कार हो गया जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपका भी हमारे इस चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जालबालपुर की, जहाँ पर हिंदुस्तान ने नया जो अपना एयरपोर्ट्स है वो तामीर किया, उसकी तौसी हुई है। यह कितनी बदकिस्मती है यार पाकिस्तान की कि हिंदुस्तान के अंदर न्यू एयरपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं। यानी उनकी जो नेशनल एयरलाइन है वो इस वक्त नफा बख्श इदारा है और उसकी डेवलप के लिए प्रोजेक्ट बढ़े जा रहे हैं। वहां पर एयरपोर्ट्स को तौसी दी जा रही है ताकि अगर वहां पर बैक वक्त 10 या 20 या 30 जहाज लैंड कर सकते हैं तो उसको तौसी देकर यानी 100-150 तक उनको लैंड कराने का एक टारगेट सेट किया हुआ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट। जबकि पाकिस्तान के अंदर ये जो न्यू गवर्नमेंट बनी है, जो न्यू पीएम बना है जिसका नाम है शहबाज शरीफ, इस बदबख्त ने आते ही पाकिस्तान की जो नेशनल एयरलाइन है जिसका नाम है PIA, पाकिस्तान नेशनल इंटरलाइन, उसको निजकारी यानी उसको प्राइवेट करने का ऐलान किया है। यह फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान और यह इनकी तरक्की का फर्क है जो आप आज जानिए, जो आज आप जानिए और अपने कानों से सुनिए कि एक हिंदुस्तान जो पाकिस्तान हिंदुस्तान बैक वक्त अलग होते हैं, आज़ाद होते हैं, बरतानिया से आज़ादी हासिल करते हैं। एक कंट्री का पीएम न्यू एयरपोर्ट्स बनवा रहा है या ओल्ड एयरपोर्ट्स की तौसीह के ऊपर वर्क कर रहा है। दूसरी तरफ से उनका हम मनसब यानी अगर वो पीएम हिंदुस्तान के तो वो पीएम पाकिस्तान के, तो वो बदबख्त पीएम पाकिस्तान का वो क्या करे कि वो यानी अपनी वो सरकारी इदारों को बेच रहा है, फरोख्त कर रहा है। PIA को वो फरोख्त कर रहा है, वो सेल कर रहा है कि भाई ये हमारा इदारा खसारे में जा रहा है, हम इसको बेचना चाहते हैं, कोई लेना चाहते तो वो आ जाए। ये कितनी शर्म का मकाम है, ये कितनी डूबकर मर जाने का मकाम है कि एक एटॉमिक कंट्री, उसके कौमी इदारे वो खसारे में जा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? कभी इस चीज का भी मुहासबा किसी ने किया है? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरान इसमें खुद मुलविस है। इन लोगों ने यहां पर अपनी मर्जी की भर्तियां कराई यानी मुलाजमतें दिलवाई अपने अपने लोगों को, और वो सारा का सारा बोझ बड़ा पाकिस्तान के कौमी खजाने के ऊपर। और आज ये रो रहे हैं कि हमारा फलां इदारा भी खसारे में चल रहा है, फलां इदारा भी खसारे में चल रहा है, फलां इदारा भी खसारे में चल रहा है। तो भाई क्या उन इदारों को खसारे में हमने चलाया? अगर मोदी हिंदुस्तान के अंदर अपने एक एक इदारे का विजिट करके उनको सीधा कर रहा है, उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, उनके ऊपर सब कुछ कर रहा है, उनको आसमान की तरफ लेकर जा रहा है, न्यू एयरपोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन यहां पर वही ओल्ड को भी बेचा जा रहा है। यह पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तरक्की का आपस में मवाजना करें तो यह नतीजा खज होता है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को हमेशा बुलंद रखना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए। जब आपकी अच्छी सोच होगी तो याद रखिए आप जरूर तरक्की भी करेंगे। जब आपकी सोच यही होगी कि हमने इस मुल्क को तरक्की देने की बजाय अपने पैसे बनाने हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, अपनी जायदादें खरीदनी है, जमीनें खरीदनी है, सब कुछ करना है, पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचना, तो याद रखिए इससे खसारा ही होना है, इससे नुकसान ही होना है और इससे नुकसान हो भी रहा है। और आज हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच गया,
इस चीज़ का भी मुहासबा ज़रूर करना चाहिए और मुहासबा होना चाहिए। हम इस चीज़ का रोना रो रहे हैं और रोते भी रहेंगे और गैरत दिलाने की कोशिश भी करेंगे कि हमारे हुक्मरानों को गैरत आए, वो कम से कम हिंदुस्तान से तो सीख लें। शहबाज शरीफ साहब, इसी हिंदुस्तान से सीख लो कि उसने अपने कंट्री को किस तरह से तरक्की दी और वो कंट्री तरक्की याफ्ता बना और उसने तरक्की याफ्ता बन के दिखाया। जबकि आपने क्या किया? आपने तो कुछ नहीं किया सिवाय पैसे बनाने के, मनी लॉन्ड्रिंग करने के, इदारों को अब ये निजकारी क्यों हो रही है? ये सोचिए। निजकारी इस वजह से हो रही है पाकिस्तान के अंदर एयरपोर्ट्स की, एयरलाइन की, कि ये कौमी खजाने के ऊपर बोझ है। यानी पाकिस्तान के कौमी, यानी इतनी इनकी आमदनी नहीं है जितनी कौमी खजाने से इनको तनख्वाहें दी जाती हैं, यानी इनके वसाइल के ऊपर जितनी खर्च किया जाता है। ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान का पीएम कह रहा है। अब बेचने से क्या होगा? अब बेचने से ये होगा कि खरबों रुपए मिलेंगे। वो खरबों रुपए में से कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा होगा, ऐड होगा, और बाकी हिस्सा ये सियासतदान, ये इदारों में बैठने वाले लोग आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ये ऐसा समझने के सिस्टम है जो क्रिएट हो रहा है और इस सिस्टम के ऊपर बोलना चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए कि सर ये इस तरह से हो रहा है। जब तक ये चीज़ नहीं होगी आप तरक्की नहीं कर सकते। आपका मकसद ही पैसा जब बनाना है, मुल्क को उठाना नहीं है, मुल्क को संवारना नहीं है, तो फिर आप किस मुंह से कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लीडर हैं या खैर खां हैं? आप फिर किस मुंह से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान का मुकाबला करेंगे? फिर आप हिंदुस्तान का किसी भी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। किसी भी सूरत आप फिर हिंदुस्तान का जो मुकाबला है वो नहीं कर सकते। ये बात आप अपने जहन में आज बिठा लीजिए। आपको आज एक बात अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि आप किसी भी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। जो भी करें आप, वहां पर बड़े बड़े स्टेडियम बन गए, एयरपोर्ट्स बन गए और यहां पर वही एयरपोर्ट्स स्टेडियम बेचे जा रहे हैं। तो ये बदकिस्मती है और इस बदकिस्मती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बोलना चाहिए और कौम को नहीं पूरी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या क्या गंद जो है वो हो रहा है और गंद फैलाया जा रहा है। ये वो चीज़ें जो करनी चाहिए, जो होनी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।